हैप्पी दिवाली दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसे आपको पता है कि दीपावली जो है सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र स्थान रखता है। तो आज हमारी जो प्यारी भाभी हैं उन्होंने आज गोवर्धन पूजा की और उन्होंने ये यहाँ पर प्रति आकृति बनाई है। कृष्ण जी की है, गोवर्धन जी की है और इधर गाय है। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये गोवर्धन पूजा देख सकते हैं कि जो गोवर्धन जी की पूजा की जाती है, कहते हैं कि त्रेता युग से कहानी स्टार्ट होती है, द्वापर युग तक आती है और कलयुग में भी इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता का पता लगा के हनुमान जी को भेजे थे, वो श्रीलंका में थी, मतलब सिंघल द्वीप में थी। तो माता सीता को वहाँ से लाने के लिए समुंदर पर एक पुल बनाना था। उस पुल बनाने के लिए हजारों कर्मचारी इंजीनियर लगे थे, तब जाके वो पुल बना था। तो उस पुल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के पत्थरों को लाया गया। तो बजरंगबली ने भी सहयोग किया, वो तो पूरा पर्वत उठा ला रहे थे। रास्ते में थे, तभी उन्हें अचानक पता चलता है कि पुल का निर्माण तो हो चुका है। तो उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम तो पूरा पर्वत उठा के ला रहे थे ताकि मंदिर का रास्ता का निर्माण जल्दी हो जाए। तो प्रभु श्री राम जी ने उनसे कहा कि जिस पवित्र भूमि पर आप खड़े हैं वह द्वापर युग में मथुरा वृंदावन के नाम से जानी जाएगी। ऐसा करो, आप इस पर्वत को वहीं पर रख दो। जब मैं द्वापर युग में अवतरित होऊंगा तब मैं इस पर्वत की विधि विधान से पूजा और अर्चना करूंगा। तो बात रही त्रेता युग की। फिर आ गया द्वापर युग। तो द्वापर युग में श्री कृष्ण जी का जन्म होता है। और श्री कृष्ण जी का जन्म जब होता है तो गोकुल में ही उनका पालन पोषण माता यशोदा के द्वारा किया जाता है। तो माता यशोदा जी जो हैं वो कृष्ण से बड़ा प्यार करती थी, और जो भगवान कृष्ण थे ये गायों के बड़े प्रेमी थे और वहाँ की जनमानस में बड़े ही प्रसिद्ध थे। तो वहाँ की जनता जो भगवान इंद्र की पूजा, मतलब विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करती थी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप लोग जब इनकी पूजा करते हैं लेकिन आपकी गाय तो गोवर्धन पर्वत पर चढ़ने जाती हैं, तो क्यों ना आप गोवर्धन पर्वत की भी पूजा किया करो। तो ये गोवर्धन पर्वत बना हुआ देख सकते हैं, भाभी ने बनाया है। और इधर कृष्ण जी हैं। तो कृष्ण जी के कहने से लोग गोवर्धन की पूजा करने लगे, पर्वत की, जो गिरिराज जी को लेके आए थे बजरंगबली। इंद्र जी को ये नागवार गुजरा कि बताओ लोग हमारी पूजा करना बंद कर दिए हैं और गोवर्धन की पूजा करने ले एक पत्थर की। तो उन्होंने वहाँ की जनता को परेशान करने के लिए वरुण देव से कहा कि ऐसा करो, अत्यधिक वर्षा करो ताकि जनता यहाँ की परेशान हो जाए। तो उन्होंने भाई अपनी प्रक्रिया चालू की। तो भगवान कृष्ण तो कृष्ण है, 64 कलाओं के क्या था। तो उन्होंने क्या किया, समस्त जनमानस को और गायों को, जानवरों को, लोगों को गोवर्धन पर्वत के पास ले जाते हैं और अपनी एक अंगुली से, जैसे ये देखिए, अपनी एक अंगुली से गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं और समस्त जनमानस पे जीव जंतुओं को उसके नीचे आश्रय देते हैं। लगभग 7 दिन ये प्रक्रिया चलती है और 8वें दिन भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को नीचे रखकर आते हैं और वर्षा समाप्त हो जाती है। इंद्र जी माफ़ी मांग लेते हैं। जब भगवान कृष्ण गोकुल आते हैं तो उनकी माता यशोदा जी उनको प्रतिदिन 8 प्रकार का भोजन कराती थी। तो उस प्रकार से 7 दिन वहाँ पर रहे। तो 7 × 8 अगर हम करेंगे तो 56 प्रकार होता है। मतलब भगवान कृष्ण जी को माता यशोदा ने 56 भोग बना के खिलाते, तभी से 56 भोग की प्रक्रिया यहाँ स्टार्ट होती है कि 56 भोग होता क्या है। तो सर्वप्रथम जो 56 भोग का जो भोग लगा था वो भगवान कृष्ण को उनकी माता ने खिलाया था। और तभी से ही ये अन्नकूट का पूजा मानी जाती है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट की पूजा मानी जाती है। गोवर्धन मतलब गाय और वर्धन मीन्स होता है संपदा, गाय एक संपदा है, इसीलिए गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन गायों का बड़ा महत्व होता है। तो यहाँ देखो विभिन्न प्रकार के ग्वाल बाल सब बने हुए हैं, वो आए हैं। और इधर देखो गाय भी बनी हुई है और इधर कृष्ण जी भी हैं, ये गोवर्धन पर्वत भी है। तो यहाँ पर सब लोग हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, इसीलिए गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। बोलो गोवर्धन महाराज की जय।